जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए मिशन कंपटीशन पे 69 बीपीएससी के लिए हमारा पेड जो टेलीग्राम ग्रुप है ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें जितने भी पेड कोचिंग संस्थान होते हैं जिनका ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है और काफ़ी महंगे प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उनका प्रैक्टिस सेट हमारे पास जैसे जैसे आता है हम लोग इस ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। 199 का वन टाइम पेमेंट आपको करना है और इस नंबर के ऊपर में 9708351194 के ऊपर में आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और फिर वहाँ पे उसके बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। इस ग्रुप के अंदर में आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे उसमें देखिए जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ड्यूटीरिया, इन सारे प्रैक्टिस सेट को उसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। और अभी भी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो भी हम लोग करने वाले हैं इसको इसी ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से हमारा जो आज का ये टेस्ट है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा आता है, देखो प्रश्न नंबर 1, 2-3 सवाल जो है थोड़े से ब्लर टाइप के रहेंगे, माफ़ कर दीजिएगा, उसके बाद ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यहाँ पे विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित है ना। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें इलाहाबाद की, अगर हम बात कर लें लियाकत अली, ठीक है, एकदम सही है। फैज़ाबाद की अगर हम लोग बात करें, फैज़ाबाद देखिए मौलवी अहमदुल्ला, एकदम ठीक है। कानपुर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कानपुर से कौन थे, नाना साहेब थे, ठीक है। ये बात हो रही है देखिए 1857 की क्रांति के टाइम की, ठीक है। इस टाइम में किस किस ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो ये सारे नेता जो है ना इन रिस्पेक्टेड जगहों से इन्होंने नेतृत्व किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे असत्य कथन की आपको पहचान करनी है ना, कि यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा गड़बड़ है। देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। देखिए भारत में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आया था, कब आया था, 1505 से 9 में ये आया था, तो ये पहला गवर्नर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर। 3 नंबर, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में देखिएगा अगर हम बात कर लें, है ना, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों के दोनों आए थे। सी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 1609 में जो है ध्यान रखिएगा कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में, है ना, और टॉमस रो जो है ये 1615 में आया था, दोनों का ईयर याद रखिएगा। चलिए नंबर 4, निम्न में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है, यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर ले, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला शैपल की संधि से ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। ओके, बाद देखिए बात अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं, ये आंतरिक मामले के विवाद से हुआ था और पौंडीचेरी की संधि से ख़त्म हुआ था, ठीक है। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफ़र लेके आया है, 40% का यहाँ पे ऑफ आपको दिया जा रहा है। आप बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स, यानी जब आप बीपीएससी कैटेगरी में हो, बिहार स्टेट की आप सब्सक्रिप्शन लेने की बात करें या अमीन वगैरह किसी का भी, अगर आप बिहार राज्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर 40% का ऑफ़ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर में। तो काइंडली ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और ये 40% आप लोग ऑफ ग्रैब कर सकते हैं। कैसे, उसमें कोड मांगा जाएगा RKG11, ये कोड डाल दीजिएगा, कोड डालते ही आपको 40% ऑफ मिलेगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6749 के आसपास का ये पड़ेगा, जो कि पहले 10,000 के आसपास का ये था। और अभी अगर आप लोग 2 साल का अगर लेंगे सब्सक्रिप्शन तो ये जो 13,000 का सब्सक्रिप्शन था ये लगभग 8300-8400 के आसपास पड़ेगा। तो भूलिएगा नहीं, RKG11 आपको ये रेफरल कोड ये यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये 40% का जो ऑफ़ है ये फटाफट से मिल जाएगा। पौंडीचेरी की संधि, पेरिस नहीं, पौंडीचेरी की संधि से ख़त्म हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी, तो देखिएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था और ये जो है, ठीक है, पेरिस की संधि से ख़त्म हुआ था, पौंडीचेरी नहीं होगा, पेरिस संधि से। तो यहाँ पे जो है देखिएगा ए वाला ठीक है, बी और सी गड़बड़ है, तो हमारा डी हो जाए, एक से अधिक यहाँ पे गलत है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए 5 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है, शाहजहां सेकंड बोला जाता है, देखिए रफ़ीउद्दौला को, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 देखिए अंग्रेज़ों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था, देखिए अंग्रेज़ों ने जो है ना 1803 में दिल्ली के ऊपर में अधिकार किया था, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के टाइम में। नंबर 7, निम्नलिखित में किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था, तो पहला कारखाना सूरत में खोला गया था, देखिएगा ब्रिटिश और फ्रांसीसी के द्वारा, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 देखिएगा, नंबर 8 यहाँ पे आ गया आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही की बात कर लें तो देखिएगा, हमारा श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करके विरोध हुआ था, और दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। नंबर 9 देखिएगा, 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सुकरखेड़ा का युद्ध, देखिए सुकरखेड़ा का जो युद्ध की अगर हम लोग बात कर लेना, निज़ामुल मुल्क एवं मुगलों के मध्य ये हुआ था सुकरखेड़ा का युद्ध, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये जो समाप्ति हुई थी, है ना, देखिए मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी, ठीक है। मद्रास संधि देखिए 1767 से 79 के बीच में जो है ये हुआ था। चलिए 11, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय था वेंसीटार्ट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1764 में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ जो है युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए भाई 12 नंबर देखते हैं क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे कलकत्ता में टकसाल की स्थापना जो है ये भी इसके टाइम में नहीं हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी नहीं हुआ था। सालाबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये भी नहीं हुआ था, 1782 के आसपास हुआ था। तो हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, नहीं हुआ था। तो यहाँ अगर हम बात कर लें तो कोई भी नहीं। चलिए नंबर 13 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर बैन लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1786 से लेके और 93 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना देखिए साल 1800 ईस्वी में करी गई थी कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। चलो नंबर 15 देखते हैं हम लोग। मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा पर निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? ठीक है, तो ये देखिए लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में किया गया था। नेक्स्ट हमारा देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित युग्म की बात कर लें तो देखिएगा लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो। अगला सवाल देखते हैं नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन रॉय ने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने जो विरोध किया था अगर हम बात कर लें, मूर्ति पूजा करा था, बहुवाद का करा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अवतारवाद और पुरोहितवाद, ये सब का किया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात देखिए महादेव गोविंद रनाड़े जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। 1887 में, कब? 1887 ईस्वी में, है ना, इन्होंने नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। 19 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? सैयद अहमद खान ने देखिए इंडियन मुसलमान का लेखन नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात कर ले, इंडियन मुसलमान पुस्तक डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, विलियम हंटर, इनके द्वारा ये लिखा गया था इंडियन मुसलमान, ये इसके राइटर हैं। चलिए नंबर 20, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले भाई, देखिए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था 1896 के, ठीक है। 21 देखिएगा, निम्न में से किसने कहा मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर है? ये स्टेटमेंट था देखिए नारायण गुरु जी का, ठीक है, इन्होंने ही ये बात कही है। उन्होंने 1888 में केरल के अंदर में जो है ना, केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। 22 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित युग्म की बात कर ले जो नहीं है, तो देखिएगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी, ये सुमेलित हमारा जो है नहीं है, 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ये डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला है सवाल नंबर 24।
सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखिए सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण की बात कर लें, ठीक है, तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह 1763 से 800 में हुआ था। और इस समय जो है देखिए तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल भी आ गया था। राजस्व की वसूली उसी दौरान हो रही थी। इस विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह, मूसा शाह द्वारा किया गया था। तो बेसिकली अगर बोला जाए अकाल में भू राजस्व वसूली वजह से हुआ था, तीर्थ यात्रा बैन लगाने की वजह से हुआ था, जमींदारी प्रथा का विरोध तो इसमें नहीं था। तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। तो सन्यासी विद्रोह का मेन रीज़न यही था। चलो आप देखो 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित की अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा कोल विद्रोह, तो बुद्धू भगत यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए रंपाओं का विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। और अहोम विद्रोह अगर हम बोले गोमधर कुंवर, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे मैच हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सब मैच है, सब सुमेलित हैं। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी के संदर्भ में सही नहीं है? इसके संदर्भ में कौन सही नहीं है अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सारे के सारे जो है सही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई नंबर 26 देखिएगा, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अवध किसान सभा की बात कर लें, इसके संस्थापक की, तो ये थे बाबा रामचंद्र जी। 27 देखिए, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना जो है ये नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा जो है करी गई थी। 1890 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नहीं की बात हो रही है। तो देखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। कब आया था? 1856 में ये आया था अधिनियम, है ना। और लॉर्ड कैनिन के टाइम में लाया गया था। कौन लाया था? लॉर्ड कैनिन के टाइम में जो है ये आया था। 29 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सबसे बाद में जो घटित घटना थी वो थी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, डी करेक्ट होगा, ठीक है। नंबर 30 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है 30 नंबर में? देखिए सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए था, नीचे दिए कूट का सही उत्तर में चयन करिए, ठीक है। तो भैया देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले है ना बैरकपुर विद्रोह, है ना, नवंबर 1824 हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह। उसके बाद बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह ये 1855-56 हो जाएगा, ठीक है ना, संथाल विद्रोह। और वेल्लोर विद्रोह ये हो जाएगा जुलाई 1806। तो सी वाला यहाँ पे बैठ जा रहा है। 31 देखते हैं, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना कंपलसरी है? तो ये देखिए संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों ही सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। 32 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो ये संविधान संशोधन जो है ये देखिए अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये सुनवाई का जो अधिकार की हम बात कर ले किसको होगा? तो ये होगा महान्यायवादी जी को, बी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिए, वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों में विचार करना है ना। तो देखिएगा 34 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच बांटना, ठीक है। और सहायता अनुदान के लिए राज्यों का आवेदन पर विचार करना, ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 35 देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्लर है, स्टूडेंट ने जिसने भेजा है उसको PDF लेने आया नहीं है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगला सवाल देखते हैं जहाँ से हमें समझ में आए। चलिए, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे 2 सवाल का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको टॉलरेट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। 37 देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है कैसे? देखिए निर्वाचन आयुक्त जो है ना, अगर हम बात कर लें, ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को परामर्श द्वारा पद से हटा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल के पूरा होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित एक जो है प्रतिवेदन राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। तो हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में से कोई रिलेटेड नहीं है।
चलिए नंबर 38 देखिएगा, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। सत्य कथन की बात कर ले, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तो ये वाला सही है, बी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो देखिएगा ये कहाँ किया गया है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये किया गया है अनुच्छेद 326 में, ए करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिएगा, भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है वो होता है, देखिए अगर हम बात कर लें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था और एकल संक्रमणीय अनुपात प्रतिनिधि की प्रणाली। तो हमारा बी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 41 देखिएगा, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये व्यवस्था करता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने के लिए और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए, ठीक है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे, ग्राम सभा के संदर्भ में देखिएगा, अगर हम बात कर लें तो ग्राम सभा के संदर्भ में अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राम सभा के संदर्भ में, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, ठीक है, और ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो। तो हमारा 1 से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 43 देखिएगा क्या बोल रहा है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश ये करी थी, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 44 देखिए, भारत की राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती हैं। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं, ये अगर ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती हैं। कब कर सकते हैं, अभी तो जो है कर ही सकती हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति भारत को अथवा किसी भाग की सुरक्षा के संदर्भ में युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा आर्टिकल 352 के तहत कर सकते हैं। तो युद्ध के कारण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, इन सब की वजह से। तो और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें जो है, ध्यान रखिएगा, विदेशी आक्रमण भी हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए 45 नंबर देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कर दिया गया है, देखिए 61वां संविधान संशोधन। 45 का ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नंबर 46, सौरमंडल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौरमंडल संदर्भ में देखिएगा, अगर सौरमंडल संदर्भ में हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो 46 का जो है हमारा ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कि इसका सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, ये गलत है। 47 देखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं। तो ये आपस में देखिए गिनी की खाड़ी में ये लोग मिलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है। 48 देखते हैं हम लोग, 48 में क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देशों की सही सुमेल की पहचान करनी है। तो यहाँ पे सही सुमेल के बारे में बात कर लें, देखिए एटना जो है ये ईरान नहीं इटली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम लोग बात करें मोनोलोआ देखिए ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हवाई द्वीप इंडोनेशिया, ठीक है। यूएसए हवाई द्वीप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया मैंने बोले गलती माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम लोग बात कर लें स्ट्रॉम्बली साउथ अफ्रीका हमारा जो है यहाँ पे गलत है, इटली हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं है। 49 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 49 में कि देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है, ठीक बात है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश अफ्रीका है, ठीक बात है, करेक्ट हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। 50 देखिए, 2 ज्वार के बीच समय अंतराल कितना होता है। देखिए 2 ज्वारों के बीच जो समय का अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है। देखिए इसका प्रभाव मैक्सिमम जो है आपको ध्रुवों पे देखने मिलेगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित
बातों पे विचार आपको करना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, चक्रवात के केंद्र में निम्नवाद क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारा केवल एक ही सही होगा, दूसरा वाला सही नहीं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 53 हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हनोई शहर की बात कर लें, देखिएगा ये रेड रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है, रेड रिवर। क्लियर। चलिए, वियतनाम की राजधानी है हनोई। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित की बात कर लें, ठीक है। देखिएगा रॉटरडैम सम्मेलन 1972, नैरोबी घोषणा पत्र 92 और पेरिस सम्मेलन 2015 सारे के सारे जो है यहाँ पे आपके सुमेलित हैं। डिवाइंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? डिवाइंग रेंज पर्वत श्रृंखला जो है आपको ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 56 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सजाना है आपको। तो घटते क्रम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा वान झील, फिर मृत सागर, फिर आता है अपना बाल्टिक सागर, फिर ब्लैक सी वाला करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो घटते क्रम में बोला जा रहा है लवणता में, सैलिनिटी में, घटते क्रम में, ठीक है। तो वान झील जो है देखिए, सबसे पहले वान झील, यहाँ पे देखिए इसकी सैलिनिटी, इसकी लवणता 330% होती है। मृत सागर जिसको डेड सी हम लोग बोलते हैं, डेड सी की 238% सैलिनिटी होती है। मतलब इतना ज़्यादा इन दोनों में लवणता है ना कि इसमें कोई जीव पनप ही नहीं सकता है। बाल्टिक सागर देखिए 225% इसमें सैलिनिटी होती है। और यहाँ पे काला ब्लैक सी की बात कर ले तो 175% यहाँ पे सैलिनिटी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं की बात कर लें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका के उत्तर भाग में स्थित देश है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यह रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की समुद्री तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है और कनाडा एवं संघीय राज्य है कनाडा एक, ठीक है। और इसमें 10 राज्य तथा एक केंद्रीय प्रदेश है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है और इसे देश के अंदर में देश कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। तो सारे के सारे हमारा करेक्टली मैच हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? तो ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा जो है अगर हम बात कर ले, देखिए पराना जो रिवर है ये निर्धारित करती है। 59 देखिएगा, केंद्रीय बजट 2022-23 का बजट आकार कितना है? तो इसका बजट आकार था भैया देखिए 45,03,097 करोड़, ठीक है। 60 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, नंबर 60। हाँ जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2023-24 में 23-24 के 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि के संबंध में सही है? देखिए सप्तऋषि के संबंध में सही की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना, निवेश, सारे के सारे हमारा यहाँ पे सही है। 7 को छोड़कर भारत की प्रगति नहीं है, ठीक है। 61 नंबर देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसमें देखिए इसकी 5 स्लैबों की संख्या कर दी गई है। 62 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका रखा गया है देखिए 2.4 लाख करोड़। 63 देखिए, पर्यटन संबंध में किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ये जो चर्चा हुई है अगर हम बात कर लें तो, ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सब पे चर्चा करी गई है, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा। 64 देखिए, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान है? तो देखिए इसमें जो बजट प्रावधान है वो है 70,000 करोड़ का, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे 64 का एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान की गई है कितनी? तो ये अनुमान की गई है 6 से 6.8% तक। 66 वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो उसमें वृद्धि देखी गई अगर हम बात कर लें 3% की, ठीक है। चलिए 67 देखिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो जो निर्माण किया गया अगर हम बात कर लें देखिएगा 10,457 किलोमीटर, ठीक है। 68 देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? इसमें शीर्ष 3 देश की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। तो हमारा 68 का ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 69 देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर जो है भारत देखिए 2047 तक हो जाएगा। 70 देखिए,
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार डैश हो गया था। तो ये हो गया था कितना, तो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। 71 क्या बोला जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे, है ना जी। तो देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, घरेलू मक्खी, ये रिलेटेड आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा संघ से। ठीक है। उसके बाद देखिए एरेक्रिस निमेटेडा से हो जाएगा। बिल्ली जो है ये आपका हो जाएगा स्तनी वर्ग से, और मलेरिया परिजीवी जो है ये प्रोटोजोआ से हो जाएगा। ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिए डीएनए के उप इकाइयों को कहते हैं क्या, तो डीएनए के उप इकाइयों को हम लोग कहते हैं देखिए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए निम्नलिखित में से रक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो रक्त के संबंध में सत्य कथन की बात कर लें। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की सह सार्वजनिक होती है। ठीक है, संख्या जो है सर्वाधिक होती है, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा। 74 निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए। यहाँ पे खनिजों पे आपको विचार करना है। तो देखिएगा कैल्शियम, लोहा और सोडियम, ये तीनों के तीनों जो है ना मानव शरीर में पेशियों में संकुचन के लिए कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम आयनों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारा तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। हरे पत्ते का जो इनमें से प्राथमिक कार्य नहीं है, खाद और जल का चलना, ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं होगा। 76 जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जीका वायरस के बारे में सही कथन की बात कर लें, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ, हाँ यहाँ पे देखिएगा इस वायरस का जो है संक्रमण सबसे पहले युगांडा के जीका वनों में एक बंदर में पाया गया था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा जीका वायरस एडीज मच्छरों काटने से शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कोई भी गर्भवती महिला जीका वायरस संक्रमण का शिकार हो जाती है तो ये गर्भवती महिलाओं को संक्रमित करता है। और ध्यान रखिएगा, है ना, तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा। इसे शिशु का मस्तिष्क का जो विकार है वो बदल जाता है, तो हमारा डी हो जाएगा। 77 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिसकी अधिकता में एक्रोमिगल नामक विकार उत्पन्न होता है। एक्रोमिगल नामक जो विकार उत्पन्न होता है वो देखिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। 78 स्पॉन्जिला निम्न में से किस संघ का जीव है। स्पॉन्जिला की बात कर ले भैया, देखिए जीव है संघ पेरिफेरा का, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 79 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 79 में कछुए की पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है। कछुए की पीठ पे बात हो रही है ना। तो देखो प्रोटोडर्मा, कौन सा पाया जाता है, प्रोटोडर्मा। इसको हम लोग लिखेंगे प्रोटोडर्मा, है ना, ध्यान रखिएगा। 80 खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है। खजूर का संबंध जो है देखिए ये पालमी कुल से है इसका, तो सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सत्य हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए आलू किस कुल से संबंधित है। आलू की बात अगर हम लोग कर ले, देखिएगा आलू का संबंध है सेलेनोसी कुल से। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 82 निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन कौन सा है। तो पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो ये होता है देखिए एबिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं। 83 देखिए ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस श्वसन में आवासीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिएगा निम्न में से कौन सा कवक गन्ने में लाल सड़न रेड रॉट ऑफ शुगर केन रोग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा ये जिम्मेदार है, अगर इसकी हम लोग बात कर लें, ये है देखिए कोलेटोट्रिक फॉल्केटम। ठीक है। 85 देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए तारा मछली ये संघ एकाइनोडर्मेटा से हो जाएगा। उसके बाद पायला जो है ये संघ मोलस्का से रिलेटेड हो जाएगा। नोरिस ये संघ एनेमिलिडा से हो जाएगा। और फैसियोला ये संघ प्लिटीहोमिन्स हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिएगा 86 हम लोग देखते हैं। 86 में देखिए क्या बोल रहा है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया सत्य है। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है
ठीक है। और रक्त का थक्का बनने की क्रिया जटिल क्रिया है, ठीक है ना। उसका देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब शरीर के किसी स्थान से रक्त बहने लगता है तो रक्त उपस्थित थ्रोम्बोनाइट्स वायु के संपर्क में आते ही टूट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे देखिए हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ग्लोबिन निम्न में से किसका एक प्रकार है, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा सॉरी प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। 87 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है। देखिए इसका स्त्रावन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिए, क्रेब्स चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया, देखिए क्रेब्स चक्र की जो क्रियाएं हैं ये आपको होती हैं पैक्रियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मेरुरज्जु का कार्य नहीं है, मेरुरज्जु का कार्य क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिएगा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का भाग होते हैं, ठीक है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखना ये तो इनका कार्य है ही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं नियंत्रण समन्वय करना ये भी इनका कार्य है मेरुरज्जु के। और मस्तिष्क के आने वाले उद्दीपनों को संवहन, तो यहाँ पे ए और बी तो डेफिनेटली हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 1 से अधिक। चलो 91 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 91 में। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए, है ना भाई। तो देखिए एंडोक्राइनोलॉजी ये अंतस्रावी तंत्र होता है, ठीक है। देखिएगा अंतस्रावी तंत्र होता है एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद देखिए एम्ब्रायोलॉजी ये भ्रूण का अध्ययन होता है, एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, भ्रूणों का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी। उसका देखिए हेमेटोलॉजी ये रक्त का अध्ययन होता है, हेमेटोलॉजी, ठीक है। और एंटोमोलॉजी ये कीट पतंगों का अध्ययन होता है, ए वाला कूट सही हो जाएगा। चलो 92 देखिए, बैक्टीरिया जीवों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, या कौन सा जगत का भाग है, ठीक है। बैक्टीरिया जीवों की वर्गीकरण के संबंध में निम्न में से किस जगत का भाग है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए मोनेरा जगत का भाग हो जाएगा ये। 93 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें सही कथन की बात कर लें तो देखिए मोटोजोआ वर्ग की जीव बहुकोशिकाएँ होती हैं, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक एवं लैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन होते हैं, ठीक है, सी हमारा हो जाएगा। ट्रांसपोजोन क्या है। ट्रांसपोजोन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ट्रांसपोजोन जो है एक तरीके का जीन है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लें तो देखिए ग्रेना में प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया होती है। 96 पटना उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पटना उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखिए सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्पियर थे, ठीक है। 97 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाना है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर लें, सबसे पहले पंचायत समिति सदस्य, फिर मुखिया, तब जिला परिषद, तब वार्ड पार्षद, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 98 देखिए निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है, ठीक है। राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 99 देखिएगा बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है, गलत कथन को चिन्हित करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, एकदम सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है, ये गलत है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद, ये भी गलत है। तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। 100 देखिए बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो अगर हम बात कर ले देखिए रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन, ये दोनों ही हो जाएंगे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया था। तो देखिए राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण इन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। 102 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। सही कथन की बात कर ले जो नहीं है, देखिए बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, गलत है, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। सही है, माफ़ कीजिएगा, बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। तो हमारा जो यहाँ पे 102 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सारे के सारे सही हैं। चलिए 103 देखिएगा क्या बोल रहा है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है।
सही कथन देखिएगा यहाँ पे, पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, राइट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है। हमारा करेक्ट जो हो जाएगा 103 का वो बी हो जाएगा, 1 और 3। 104 देखिएगा, बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें प्रतिनिधित्व की बात करें, देखिए इसमें वीआईपी का जो है ना आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। 105 देखिए, बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो है किसके लिए नहीं मिला, अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो कृषि कर्मण पुरस्कार देखिए चावल के लिए और जो है गेहूँ के लिए नहीं मिला, तो हमारा कोई भी नहीं हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा सबके लिए मिला है, ठीक है, तो हमारा कोई भी नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 106 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इनमें से कौन सही नहीं है, तो प्रथम कृषि रोड मैप 2010 से 15 ये वाला सही नहीं है। 2010 से 15 जो है ये वाला गड़बड़ है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 था ये, ठीक है, 2008 से 12 था। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं, तो बिहार में रेल मंडलों की संख्या की बात करें तो 4 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार मंडल, ठीक है। चलो 108 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अंतिम स्थान पर किस जिले को रखा गया है। सबसे अंतिम स्थान पर जिला है वो है देखिए शिवहर, सबसे छोटा जिला भी हो जाएगा। 109 बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजना में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसका है। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता जो है देखिए कोसी जल विद्युत केंद्र हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित की बात कर ले कौन नहीं है, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा, ठीक है, सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी और कैरियर रिपेयर रेल बॉक्स हरनौत, सारे के सारे जो है हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें हो जाएगा डी वाला, कोई भी नहीं। 111 हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग के ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो ये किया है देखिए मैथिली ठाकुर को। 112 केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किसने किया है, गुजरात ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 113 देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके संबंध में सत्य कथन की हम लोग बात कर लें, ठीक है। तो देखिएगा इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए विश्व केंद्र बनाना है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस मिशन के लिए कुल परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। 114 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। तो ये किसने जीता है, ये देखिए ओडिशा ने जीता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिएगा, ओहो ये बहुत ही गड़बड़ इसने PDF बनाया है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए, मैनुअल रोका बोटी को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 118 की अगर हम लोग बात कर लें तो इक्वेटोरिया गिनी हमारा हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैनुएला रोका बीटो को यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 119 खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। तो ये खोज किया गया था बृहस्पति ग्रह के लिए। 120 देखिएगा, लद्दाख के सुदूर इलाके में बच्चे की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है। जो शुरुआत किया गया देखिए भारतीय सेना के द्वारा, सी करेक्ट हुआ। 121 सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीयों ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है। ये जीता है देखिए रिकी क्रेज ने, सी करेक्ट होगा। 122 हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसका शुभंकर आशा महिला चीता और मोगली था, ठीक है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 123 देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश जारी करे हैं। तो ये करा है देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। 124 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जन 2023 का आयोजन किया गया है।
तो इसका जो आयोजन है आपको देखिएगा भारत और जापान के भीतर में किया गया है, राइट। 125 देखिएगा, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया और हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। नहीं, माफ़ करिएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है। 126 हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है श्री BR सुब्रमण्यम को। 127 देखिए, क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाल ही में कौन बना है? तो ये केरल उच्च न्यायालय बन गया है, सी करेक्ट होगा। 128 ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो इस खिताब को जीता है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 129 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन की बात हम लोग कर लें तो फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 130 देखिएगा, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीता है, देखिए, कर्नाटका ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 131 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है, देखिए, 32वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये खिताब जीता है, देखिए, बिहार ने अपने, ठीक है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 132 देखिएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है, देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं किसको चुना गया है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 133 भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन है ये, अगर इनकी हम बात कर लेते हैं, राइट, तो देखिएगा इनका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ज्योतिरादित्य मोहंती हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हमारा अगला सवाल है बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस 2023 की थीम की अगर हम लोग बात कर लें, ये था, देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति गठन की घोषणा की गई, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेंगे? यह किसने किया? इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए, 135 का है ना, TV सोमनाथन ने करा था। 136 देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिरी की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसको जो है नाम दिया गया है गंगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोन बछड़ा पहला ये तैयार किया गया, इसको गंगा नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन GVA के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर ले, राइट। तो वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योगों क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा है और प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन GVA में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% में वृद्धि होने वाला है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 138 मार्च 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान निर्बाध समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी GPFI की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसकी दूसरी बैठक जो है, देखिए, हैदराबाद में जो है आयोजित करी गई है, राइट। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 139 मार्च 2023 में पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखिएगा न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। 140 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर %% हो गई है। तो ये शहरीकरण की जो दर है, देखिए, 16.2% हो गई है। 141 देखिएगा, यहाँ पे मैथ्स के सवाल है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आंसर का, सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा 141 का। 142 में देखिए, यहाँ पे योगफल बताना है इस समीकरण का, तो 142 का करेक्ट हो जाएगा 5/6। किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षकों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। वर्ग शिक्षकों की आयु क्या है? तो इसमें वर्ग शिक्षकों की जो आयु है 51 वर्ष हो जाएगी। 144 ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में पूरा कर
करता हो तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को जो है 1.1/3 घंटे में पूरा करेंगे। 45 देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हों तो 6 पुरुष 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उस कार्य को वो लोग जो है, ध्यान रखिएगा, 20 दिन में पूरा करेंगे, 20 डेज़। ठीक है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 146, अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.1/2 घंटे देरी से पहुंचता है। उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। उसके पहुंचने का वास्तविक समय की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा 6 आवर्स हो जाएगा। 147, देखिए एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उसे 150 किलोमीटर आगे, बिल्ली 30 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ा रही है। कुत्ते की चाल 36 किलोमीटर घंटा है, तो बिल्ली को पछाड़ने में कुत्ते को कितना समय लगेगा। तो उसको पछाड़ने में इसको देखिए 90 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, चलिए भाई 148 देखिएगा, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो ये हो जाएगा देखिए 2 गुना। 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हाल में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे लंबी छड़ की बात कर लें, इसकी लंबाई तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2√38 मीटर। ठीक है, 150, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस समीकरण का इसका मान जो हमारा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था देखो हमारा सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेट काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, आपने इसमें कितना सही किया, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।